हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी कहानी सुनाऊंगी। कहानी मोटिवेशनल भी है और उसमें मॉरल टीचिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक रिडल पूछूंगी, एक पहेली पूछूंगी। तो पूछूं? तो कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। समझ में आई? फिर से पूछूं? कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ये पहेली है। अब इस पहेली को तुम लोग सोचो और इसका आंसर सोचो, तब तक मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। एक देश में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही बुद्धिमान और चतुर राजा था। बहुत अच्छे से अपने देश का शासन चला रहा था। उसके देश की प्रजा भी बहुत सुखी थी और वो अपने दरबारियों और अधिकारियों और मंत्रियों पे भी वो पूरा ध्यान भी रखता था और नज़र भी रखता था कि वो प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुँचा पाएँ। एक दिन उसने 3 मंत्रियों को बुलाया, जो उसके खास 3 मंत्री थे, और उनसे कहा कि आप लोग एक बराबर साइज़ का थैला लीजिए और अलग अलग बागों में जाइए और अच्छे अच्छे फल लेके आइए चुन के। राजा का आदेश मान के तीनों मंत्री एक बराबर साइज़ का थैला लेके जो राजा के शाही बाग थे उनमें अलग अलग बागों में फल लेने चले गए। राजा का जो एक मंत्री था, उसने सोचा कि राजा के लिए फल ले जाने हैं, तो उसने पूरे बाग में घूम घूम के एक एक पेड़ को देखा। उनमें जिन पेड़ों में बढ़िया चुनिंदा फल अच्छे वाले थे उनको तोड़ा और संभाल संभाल के बैग में रखा और अलग अलग वैरायटी के फल उसने तोड़े, ये सोच के कि राजा अच्छे अच्छे फल खाए जिससे। और उसने उस तरह खूब समय लगा के पूरे बगीचे में घूम के उसने अच्छे बढ़िया क्वालिटी के फलों से थैला भरा। उधर दूसरा मंत्री दूसरे बाग में गया। उसने सोचा कि राजा कौन सा हर एक फल चेक करेगा, देखेगा। उसने क्या किया, जल्दी 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 जो पके अच्छे फल मिले वो भी तोड़ लिए, जो थोड़े कच्चे थे वो भी तोड़ लिए। और ये सोच के कौन सा राजा खोल के देखेगा, ये सड़े गले भी जो उसके हाथ में आए उनको भी डाल लिया थैलों में और करके उसने भी थैला भर लिया। तीसरा मंत्री जो तीसरे बाग में गया था, उसने सोचा कि राजा कौन सा देखेगा, ये उसको तो सिर्फ ये देखना है कि थैला भरा हुआ है। तो उसने क्या किया, घास पात पत्थर जो भी उसको बगीचे में दिखा, उसने सोचा जल्दी जल्दी अपना भर लूँ और भर के जब सबसे पहले पहुँचूँ तो राजा तो ये देखेगा कि कौन सबसे पहले लेके आया। उसने जो कूड़ा करकट, सूखे पत्ते, मिट्टी के ढेले और उनसे घास, उनसे थैला भर लिया, ऊपर 2-4-6 फल रख लिए। तीनों मंत्री अपने अपने थैलों के साथ दरबार में पहुँचे। लेकिन अजीब सी बात, राजा ने तो उन थैलों को खुलवाया ही नहीं, ना अपने नौकरों से कहा कि इनको खोल के चेक करो। उसने तो पहले अपने देश का जो जेल थी, कारागृह था, उसके दरोगा को बुलवाया और दरोगा जी को आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को अलग अलग कोठरी में 1 महीने के लिए रखा जाए और इन तीनों के थैले भी इन्हीं लोगों को दे दिए जाएं, इन्हीं की कोठरियों में इन्हीं को दे दिए जाएं और इन लोगों को 1 महीने तक कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। तो सारे दरबारी जो दरबार में लोग थे वो और दरोगा सब बड़े आश्चर्य से राजा को देखने लगे, लेकिन कि ये कैसा अजीब सा आदेश है राजा का, कैसा ऑर्डर दिया है राजा ने। लेकिन राजा की बात को कोई काट भी नहीं सकता था। दरोगा ने उन तीनों को ले जाके जेल में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया और तीनों का थैला तीनों को दे दिया और 1 महीने के लिए उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं देना था। अब वो लोग तीनों बंद हो गए जेल में। अब जो पहला मंत्री था, जो बढ़िया बढ़िया चुनिंदा फल छांट छांट के पूरे बगीचे में घूम घूम के बड़ी मेहनत से उसने फल इकट्ठा किए थे राजा के लिए, अब उसने वही फल खाने शुरू किए। भी भूख लगी तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही था। अब वो उन्हीं फल को उसने अंदाज़ लगाया कि 1 महीने के लिए कारावास मिला है, तो ऐसे धीरे धीरे करके रोज़ थोड़ा थोड़ा खा के 1 महीना इसी से निकाल लेंगे। थैला भर के फल तो थे ही। दूसरा मंत्री जो था, जिसने जल्दी जल्दी अपना ये सोच के कि कौन सा राजा खोल के देख रहे हैं, उन्हें तो बस ये देखना है कि फल चाहिए, तो उसने तो कभी सड़े गले, कच्चे पक्के, बढ़िया ख़राब सब तरह के फलों से थैला भर लिया था। अब उसने वो थैला खोला तो अब उसको तो फिर वही फल खाने थे, जिंदा तो रहना ही था। तो अच्छे फल
और कच्चे फल जो सड़े थे वो उनको खा के उसने किसी तरह 1 महीने गुजारा किया, जैसे तैसे उसका 1 महीना कटा। अब तीसरे मंत्री की सुनो कहानी बच्चों। उसने तो बहुत धोखे वाली बात की थी। उसने तो सोचा था कौन सा राजा खोल के देखेगा, उसको तो बस राजा को ये दिखाना था, देखो मैं सबसे जल्दी लेके आया हूँ। उसने तो क्या किया था, थैले में घास पात, सूखे पत्ते, कूड़ा करकट, बगीचे का, मिट्टी के ढेले से पहले थैला पूरा भर लिया था, और ऊपर से कुछ फल उसने दिखाने के लिए कि थैले में खोलें तो लगे कि फल से भरा हुआ है, कुछ फल रख लिए थे। और उसकी तो हालत सबसे ख़राब हो गई, क्योंकि अब 1 महीने तो वो फल चलने नहीं थे, थोड़े से फल थे, 2-4 दिन तक तो उसने खाए, उसके बाद तो अब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा। अब वो सूखे पत्ते और घास और मिट्टी तो खा नहीं सकता था, भूख के मारे कुछ दिन में उसके प्राण निकल गए, उसकी जान निकल गई। अब राजा के आदेश के हिसाब से 1 महीने बाद तीनों मंत्रियों को दरबार में हाजिर करना था। अब दरोगा जी 2 मंत्रियों को लेकर दरबार में पहुँचे और राजा को उन्होंने सूचना दी कि तीसरे मंत्री की तो मृत्यु हो गई है। दूसरा मंत्री जो था वो बिल्कुल कमज़ोर होके, दुबला होके, बिल्कुल मरे के समान ही हो गया था, बस थोड़ी ही जान बाकी थी। जो पहला मंत्री था जिसने बड़ी मेहनत से फल इकट्ठा किए थे, वो बिल्कुल स्वस्थ था और उसका बिल्कुल एनर्जेटिक था और उसके चेहरे पे भी चमक थी। तो राजा ने जो परीक्षा मंत्रियों की ली थी उसमें वो खरा उतरा था। अरे हम लोगों को भी अपने जीवन रूपी बाग में हमेशा अच्छी चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए, अच्छे कर्म इकट्ठे करने चाहिए, वो ही हमारे काम आते हैं। जैसे उस मंत्रियों के काम आए थे उनके कर्म, वैसे ही हमारे भी कर्म हमारे काम आते हैं। तो बच्चों अब बताओ, मैंने तुम लोगों से पहली पूछी थी, उसका आंसर तो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से, बहुत बढ़िया पहली थी, समझ में आया? मैं बताऊं उसका आंसर? उसका आंसर है नारियल। देखो कटोरे में कटोरा और बेटा बाप से भी गोरा है ना? ये अच्छी पहेली है, अपने फ्रेंड से पूछना, ठीक है? और बहुत देर तक उनको आंसर मत बताना, जब वो बिल्कुल तुमसे हार मान जाए। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मेरे बच्चों।